हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान की छतरियाँ। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान की छतरियाँ। राजस्थान के राजाओं तथा श्रेष्ठी वर्ग के द्वारा उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए, जिन्हें छतरिया और देवल के नाम से जाना जाता है। छतरियाँ मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जयपुर की गेटौर की छतरियाँ। तो गेटौर की छतरियाँ कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ जयपुर के कछुआ शासकों की छतरियाँ बनी हुई है। तो जयपुर के अंदर कौन सा शासक राज करता था? कछुआ शासक। तो जयपुर के कछुआ शासकों की छतरियाँ बनी हुई है। इन छतरियों में ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। जो गेटौर की छतरी है जयपुर के अंदर, उसमें ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो ईश्वरी सिंह की छतरी जयनिवास बाग इसरलाट के पास बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? जयनिवास बाग इसरलाट के पास बनी हुई है ईश्वरी सिंह की छतरी। और बाकी सभी जो कछुआ शासक है उनकी छतरी गेटौर की छतरियों के अंदर स्थित है, जयपुर के गेटौर की छतरियाँ। अगला हम देखेंगे पंचकुंड मंडोर जोधपुर की छतरी। मारवाड़ तथा जोधपुर के राजाओं की छतरी बनी हुई है। तो पंचकुंड मंडोर के अंदर मारवाड़ और जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ बनी हुई है। नेक्स्ट है जसवंत थड्डा। तो जसवंत थड्डा ये पूछा जाता है, जसवंत थड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड्डा जोधपुर को। 19वीं सदी में बनी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की छतरी, जो उनके बेटे सरदार सिंह ने 1899 में श्वेत संगमरमर से बनाई थी। तो जसवंत सिंह का पुत्र था सरदार सिंह, उसने बनवाई थी ये जसवंत सिंह की छतरी बनवाई थी, जो श्वेत संगमरमर के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट है कागा की छतरियाँ। तो कागा की छतरियाँ भी पूछी जाती है, जोधपुर के अंदर स्थित है। जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ बनी हुई है। यहाँ सबसे सुंदर छतरी जोधपुर के जसवंत सिंह प्रथम की है। सबसे सुंदर छतरी किसकी है? जोधपुर के जसवंत सिंह प्रथम के पीएम राज सिंह कुंपावत की छतरी है। तो राज सिंह कुंपावत की छतरी बनी हुई है और ये 18 खंभों की छतरी है। नेक्स्ट अब आता है आहड़ की छतरियाँ। तो आहड़ मेवाड़ के शासकों की छतरियाँ बनवाई गई है। यहाँ प्रथम छतरी अमर सिंह प्रथम की छतरी है और आहड़ को महासतिया भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है महासतिया किसे कहते हैं? आहड़ को महासतिया भी कहा जाता है। देवीकुंड सागर, और ये कहाँ है? बीकानेर के अंदर स्थित है। बीकानेर के राजाओं की छतरियाँ बनी हुई है। इसमें सबसे प्रमुख छतरी कल्याणमल की है। तो बीकानेर के राजाओं में सबसे प्रमुख छतरी किसकी है? कल्याणमल की है। तो देवीकुंड सागर हो गया बीकानेर के अंदर। फिर आता है बड़ा बाग या बरबाग की छतरियाँ। और बड़ा बाग कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर राज्य के पूर्व राजाओं की छतरियाँ है ये। जैसलमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने यहाँ एक बांध बनवाया था और उनकी मृत्यु के बाद 1743 में उनके पुत्र लूणकरण ने अपने पिता की छतरी बनवाई। तो 1743 में लूणकरण ने क्या बनवाई? अपने पिता की छतरी यहाँ बनवाई थी। तो बड़ा बाग या बरबाग की छतरी अगर पूछ ले तो कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। फिर आता है छार बाग, या फिर इसको क्या बोलते हैं? छत्रविलास। और छत्रविलास कहाँ है? कोटा के अंदर। तो छार बाग या छत्रविलास कोटा की छतरियाँ, यहाँ कोटा के राजाओं की छतरियाँ बनी हुई है। केसर बाग की छतरी ये भी पूछा जाता है। तो केसर बाग की छतरी बूंदी के अंदर स्थित है। बूंदी राजवंश की छतरियाँ, इन राजाओं के साथ सती हुई उनकी रानियों की मूर्ति भी अंकित है। तो ये हो गई केसरबाग की छतरियाँ। तो केसरबाग की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अब आते हैं पालीवालों की छतरियाँ। पालीवाल कहाँ थे? पालीवाल जैसलमेर के अंदर थे। तो पालीवालों की छतरी कहाँ आ जाएगी? जैसलमेर के अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद में आते हैं नाथों की छतरी। नाथों की छतरी जालोर के अंदर स्थित है और इन पर तोता बना होता था। क्या बना होता था? तो तोता इन पर बना होता था। तो ये हो गई नाथों की छतरियाँ जालोर के अंदर। उसके बाद में आती है नेक्स्ट बंजारों की छतरी। बंजारों की छतरी पूछी जाए तो ये कहाँ स्थित है? लालसोट दौसा के अंदर। लालसोट दौसा के अंदर बंजारों की छतरी स्थित है।
उसके बाद में आते हैं मिश्र जी की छतरी। मिश्र जी की छतरी कहाँ है? नेहड़ा, सरिस्का, अलवर के अंदर, और इन पर दशावतार के चित्र बने हुए हैं। तो मिश्र जी की छतरी अगर पूछी जाए तो वो नेहड़ा, अलवर के अंदर स्थित है। और यहाँ पर अर्धनारीश्वर, समुद्र मंथन व रामलीला के चित्र बने हुए हैं। चित्रकारी कड़ा पिलाई विधि के तहत की जाती है और इस भित्ति चित्रण को हॉलैंड की प्रसिद्ध चित्रकार मेरियम बर्गर ने कहा। तो ये हो गई मिश्र जी की छतरियों की विशेषता हो गई। सदियों तक प्रकाश में खुला रहने के बावजूद रासायनिक रंगों के विपरीत इन रंगों की चमक का ज्यों का त्यों बना रहना आश्चर्यजनक है। नेक्स्ट उसके बाद में आती है गोपाल पाल की छतरी। तो गोपाल पाल की छतरी ये भी पूछी गई है, ये करौली के अंदर स्थित है। फिर आती है नेक्स्ट गंगाबाई की छतरी। तो गंगाबाई की छतरी कहाँ स्थित है? गंगापुर सिटी, भीलवाड़ा के अंदर। और रैदास जी की छतरी पूछ ले तो रैदास जी की छतरी स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और यह रैदास जी की छतरी 4 खंभों के अंदर बनी हुई है। कितने खंभों में बनी हुई है? तो 4 खंभों में स्थित है रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद में आता है दुर्गादास राठौड़ की छतरी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है? MP में बनी हुई है, क्षिप्रा नदी के पास बनी हुई है। फिर आती है मामा भांजा की छतरी। तो ये मामा भांजा की छतरी ये इंपॉर्टेंट है, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? मामा भांजा की छतरी जोधपुर में स्थित है। या इसको धन्ना भैया की छतरी भी कहते हैं। इसका निर्माण अगर पूछा जाए तो महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया मामा भांजा की छतरी या धन्ना भैया की छतरी का निर्माण? महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। उसके बाद में आती है जोगीदास की छतरी। तो जोगीदास की छतरी अपने उदयपुर वाटी में स्थित है और इस पर भित्ति चित्रण बने हुए हैं। और किसने बनवाए हैं? तो इसका चित्रकार है देवा चित्रकार। तो ये हो गई जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी के अंदर। नेक्स्ट अब आती है गोराधाई की छतरी। गोराधाई की छतरी, जो ये गोराधाई की छतरी है जोधपुर के अंदर। 1711 में अजीत सिंह ने बनवाई थी। अजीत सिंह की धाय माँ थी गोराधाई, तो उन्होंने अपनी धाय माँ के लिए बनवाई थी गोराधाई की छतरी जोधपुर के अंदर 1711 ईस्वी में। फिर आती है ब्राह्मण देवता की छतरी। तो ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ स्थित है? मंडोर, जोधपुर के अंदर। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू, जो शेखावटी भित्ति चित्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये शेखावटी भित्ति चित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सी छतरी है? जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी। अप्पाजी सिंधिया की छतरी। तो अप्पाजी सिंधिया की छतरी अगर पूछी जाए तो कहाँ है? ताउसर, नागौर के अंदर स्थित है। फिर उसके बाद में आते हैं हरिश्चंद्र व हाटकेश्वर गोपीचंद की गुफा। तो ये कहाँ है? माउंट आबू के अंदर। आतेड़ की छतरियाँ। तो आतेड़ की छतरियाँ ये इंपॉर्टेंट है, अजमेर के अंदर स्थित है। यहाँ दिगंबर जैनों की छतरियाँ स्थित है। फिर आती है नेक्स्ट कीरत सिंह सोडा की छतरी। तो कीरत सिंह सोडा की छतरी अगर पूछी जाए तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है। कुत्ते की छतरी, और ये कुत्ते की छतरी कहाँ है? ये रणथंभौर के अंदर स्थित है। कुत्ते की छतरी कहाँ है? रणथंभौर में। मूसी महारानी की छतरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये अलवर के अंदर स्थित है। यहाँ पर इसको क्या, ये 80 खंभों की छतरी है, मूसी महारानी की छतरी, या फिर इसे 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं। यहाँ पर ये 80 खंभों के ऊपर बनी हुई है। किसने बनवाई थी? महाराजा बख्तावर सिंह रानी मूसी रानी की स्मृति में। बख्तावर सिंह की पत्नी थी रानी मूसी रानी, और उनकी स्मृति में महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो अलवर के अंदर स्थित है। और इसमें एक ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अंदर इस छतरी में वास्तुकला में भारतीय व स्थानिक सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सफ़ेद संगमरमर से ये छतरी बनी हुई है। इसके आंतरिक भाग में भगवान कृष्ण, रामचंद्र जी और सीता माता की छवियाँ चित्रित है। तो ये मूसी महारानी की छतरी हो गई अलवर के अंदर इम्पोर्टेंट। बख्तावर सिंह का जीवन चित्रण भी इस छतरी के अंदर विद्यमान है।
बख्तावर सिंह की पत्नी थी मुशी महारानी, उनकी याद में ये बनवाई थी विनय सिंह ने। और यहाँ पर बख्तावर सिंह की जीवन चित्रण भी इस छतरी के अंदर विद्यमान है। फिर नेक्स्ट आती है 84 खंभों की छतरी। तो 80 खंभों की छतरी हमने पढ़ ली, अब आती है 84 खंभों की छतरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 84 खंभों की छतरी स्थित कहाँ है? बूंदी के अंदर, देवपुरा बूंदी। बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा अपने धाई भाई देवा की स्मृति में बनवाई गई है। अनिरुद्ध सिंह का भाई था धाई भाई देवा, और उनकी स्मृति में यह छतरी अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई थी। शिव को समर्पित है, भगवान शिव को ये छतरी समर्पित है। इसमें हिरण, हाथी व अप्सराओं का चित्रांकन है। नेक्स्ट राम गोपाल पोदार की छतरी शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है। तो शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी किसकी है? राम गोपाल पोदार की छतरी। फिर आते हैं सेनापति की छतरी। सेनापति की छतरी जोधपुर के अंदर स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी अगर पूछी जाए तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बारडोली, उदयपुर के अंदर। और चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा, राजसमंद में। तो ये दोनों भी ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की छतरी तो है बारडोली, उदयपुर में, और चेतक की छतरी है बलीचा, राजसमंद में। उसके अलावा 32 खंभों की छतरी अगर पूछ ले तो 32 खंभों की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, जो जगन्नाथ कछुआ की है। किसकी है? जगन्नाथ कछुआ की। सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? तो महाराणा सांगा की छतरी स्थित है मांडलगढ़ के अंदर। और गोपाल पाल की छतरी, तो गोपाल पाल की छतरी हमने पढ़ लिया करौली के अंदर स्थित है। तो छतरियाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं राजस्थान की हवेलियाँ। तो हवेलियाँ राजस्थान के नगरों में सामंतों व सेठों की भव्य हवेलियाँ बनवाई गई है। जयपुर की हवेली परंपरा प्रसिद्ध हुई। बाद में शेखावाटी के धनिकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनवाई। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में हवेलियां बनी हुई है। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली, इसके अलावा नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली पत्थरों की जाली व कटाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्थरों की जाली और कटाई के लिए प्रसिद्ध है। बंसी पत्थर से बनी करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियां प्रसिद्ध है। किसकी बनी हुई है? बंसी पत्थरों की बनी हुई है। राज्य के वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर बनी हुई है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं जैसलमेर की हवेलियाँ। जैसलमेर की हवेली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आती है पटुओं की हवेली। इस हवेली में 5 हवेली बनी हुई है। गुमान चंद बाफड़ा ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाई थी। कितने? इनके 5 बेटे थे और उसके लिए गुमान चंद ने ये हवेली बनवाई थी। उसके बाद में आती है सालिम सिंह की हवेली। तो सालिम सिंह की हवेली भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। नथमल की हवेली, ये भी जैसलमेर में स्थित है। यहाँ 2 हवेलियाँ हैं। हाथी व लालू नामक 2 भाइयों ने ये बनवाई थी। तो हाथी और लालू 2 भाई थे, वो इसके क्या थे? वास्तुकार थे नथमल की हवेली के। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं सर्वोत्तम विलास पैलेस। तो सर्वोत्तम विलास पैलेस भी कहाँ है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। जवाहर सिंह पैलेस, ये भी जैसलमेर के अंदर स्थित है। फिर आगे आती है तो जैसलमेर की हवेलियाँ हो गई। अब हम देखते हैं जोधपुर की हवेलियाँ। जोधपुर की हवेलियों के अंदर हम देखते हैं कि बड़े मियाँ की हवेली। तो बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, राखी हवेली, पुष्य हवेली, बिजोलाई महल, ये तो महल आ गए। बिजोलाई महल, एक थंबा महल जो अजीत सिंह ने बनवाया था, अजीत भवन पैलेस, उमेद पैलेस और छित्तर पैलेस, ये सब कहाँ स्थित है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है। तो हवेलियों के अंदर अगर पूछी जाए तो हवेलियों के अंदर है बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, राखी हवेली और पुष्य हवेली। ये कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है बीकानेर की हवेली। हम देखते हैं 1000 हवेलियों का शहर भी कहा जाता है इसको। सबसे पहले बीकानेर की हवेलियों के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है बच्छावतों की हवेली। तो बच्छावतों की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में करण सिंह बच्छावत द्वारा बनवाई गई थी। किसने बनवाई थी? करण सिंह बच्छावत ने बनवाई थी।
इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया की हवेलियाँ स्थित है। मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया की हवेली भी कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। बीकानेर की हवेलियाँ लाल पत्थरों से बनी हुई है। कौन से पत्थरों से निर्मित है? तो लाल पत्थरों से निर्मित है। इनकी सजावट है मुगल, किशनगढ़ व यूरोपीय शैली का चित्रण हुआ है। ज्यामितीय अलंकरण में फूल, पत्तियां अधिक बनाए जाते थे। तो ये बीकानेर की हवेलियाँ हो गई। अब हम देखते हैं उदयपुर की हवेलियाँ। उदयपुर की हवेलियों के अंदर सबसे पहले देखते हैं बागोर हवेली। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व दमन व दीव की सांस्कृतिक कलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। यहाँ विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी हुई है। तो विश्व की सबसे लंबी पगड़ी कहाँ रखी हुई है? बागोर के अंदर रखी हुई है। बागोर उदयपुर के अंदर, बागोर की हवेली के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जयपुर की हवेलियाँ। जयपुर की हवेलियों में प्यारे मियाँ की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली और सलीम मंजिल की हवेली ये कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। उसके अलावा नाटाणियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरिक की हवेली पूछी जाए तो ये भी कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। इसमें नाटाणियों की हवेली और रत्नाकर पुंडरिक की हवेली और प्यारे मियाँ की हवेली ये पूछी गई हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट शेखावाटी की हवेलियाँ। शेखावाटी की हवेलियाँ क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। तो भित्ति चित्रों के लिए हवेलियाँ, प्रसिद्ध हवेली पूछ ले तो वहाँ कहाँ की है? तो शेखावाटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। शेखावाटी हम देखते हैं नवलगढ़ की हवेली। नवलगढ़ की हवेलियों में रूपनिवास, भगत, जालान, पोदार और बघेरिया की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। तो रूपनिवास, भगत, जालान और पोदार की हवेली और बघेरिया की हवेली पूछी जाए तो कहाँ स्थित है? नवलगढ़ के अंदर। फिर बिसाऊ, झुंझुनू, नाथूराम पोदार की हवेली ये इंपॉर्टेंट है। नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ स्थित है? बिसाऊ, झुंझुनू के अंदर। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली तथा सीताराम सिणगतिया की हवेली कहाँ है? तो ये भी बिसाऊ के अंदर स्थित है। तो नाथूराम पोदार की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली और सीताराम सिणगतिया की हवेली बिसाऊ में स्थित है। फिर ढूंढलोद, झुंझुनू के अंदर अगर देखें तो सेठ लालचंद गोयंका की हवेली स्थित है। सेठ लालचंद गोयंका और रामनाथ गोयंका की हवेली कहाँ स्थित है? रामनाथ गोयंका पूछ ले तो मंडावा के अंदर स्थित है और सेठ लालचंद गोयंका पूछ ले तो ढूंढलोद, झुंझुनू के अंदर। फिर देखते हैं मुकुंदगढ़, झुंझुनू। सेठ राधा कृष्णन व केसर देव की हवेली मुकुंदगढ़ के अंदर स्थित है। बगड़िया की हवेली, तो बगड़िया की हवेली चिड़ावा के अंदर स्थित है। महेंसर, झुंझुनू, यहाँ सोने चांदी की हवेली में तोलाराम जी का कमरा स्थित है। तो सोने चांदी की हवेली ये पूछा जाता है। सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो महेंसर, झुंझुनू के प्रसिद्ध है। श्री माधोपुर सीकर, श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली स्थित है। तो पंसारी की हवेली अगर पूछी जाए तो कहाँ है? श्री माधोपुर सीकर में। लक्ष्मणगढ़ सीकर, और लक्ष्मणगढ़ सीकर में चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली प्रसिद्ध है। सीकर में गोरीलाल ब्याणी जी की हवेली प्रसिद्ध है। सीकर में गोरीलाल ब्याणी जी की हवेली। रामगढ़ सीकर में पूछी जाए तो ताराचंद रुइया की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में है। और फतेहपुर सीकर के अंदर नंदलाल देवड़ा की हवेली स्थित है। चूरू में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयंका की हवेली और मंत्रियों की हवेली, ये मंत्रियों की हवेली पूछी जा सकती है। तो मंत्रियों की हवेली, मालजी का कमरा और रामनिवास गोयंका की हवेली चूरू के अंदर स्थित है। टोंक की सुनहरी कोठी, इम्पोर्टेंट है ये सुनहरी कोठी। तो सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। शीश महल या सुनहरी कोठी, इसको क्या बोलते हैं? शीश महल भी कहा जाता है। शीश महल या सुनहरी कोठी का शीशे से शोभायमान कमरा, मीनाकारी, ग्लास व फूलों का अलंकरण प्रसिद्ध है। 7 मार्च 1996 को राज्य सरकार ने सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण स्मारक घोषित किया।
कब घोषित किया? 7 मार्च 1996 को। झाला की हवेली कहाँ स्थित है? तो झाला की हवेली कोटा के अंदर स्थित है। तो ये हवेलियाँ कंप्लीट हो गई। अब हम देख लेते हैं प्रमुख मस्जिद, दरगाह व मकबरा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईदगाह। ईदगाह कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह ये गागरोन झालावाड़ में स्थित है। मीठे शाह की दरगाह इम्पोर्टेंट है, ये गागरोन झालावाड़ में स्थित है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह ये नरहड़ के अंदर स्थित है और ये शक्कर पीर बाबा विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं। अब्दुल्ला पीर की मजार या दरगाह, तो अब्दुल्ला पीर की मजार कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर। बोहरा मुस्लिम संत रसूल की दरगाह है, ये किसकी दरगाह है? बोहरा मुस्लिम संत रसूल की दरगाह है। गलियाकोट, गलियाकोट कहाँ स्थित है? तो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर स्थित है। सैयद फखरुद्दीन की मजार, सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ है? माही नदी के किनारे स्थित है। इसके गुंबद को खूबसूरत फूल पत्रों से सजाया गया है, जबकि कुरान की शिक्षाओं को कब्र पर सुनहरे पन्नों में उत्कीर्ण किया गया है। और यहाँ दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है। क्या लगता है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है। तो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। यहाँ सैयद फखरुद्दीन की मजार स्थित है। फिर आती है मलिक शाह की मस्जिद। मलिक शाह की मस्जिद जालौर के अंदर है। अलाउद्दीन खिलजी ने बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में बनवाई थी। किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मलिक शाह की मस्जिद हो गई जालौर के अंदर। फिर आता है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। तो हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू के अंदर स्थित है। बड़े पीर शाह की दरगाह, बड़े पीर शाह की दरगाह नागौर के अंदर स्थित है। सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही के अंदर लिखी गई कुरान शरीफ प्रमुख है। यहाँ अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी देखे जाते हैं। तो ये हो गई बड़े पीर की दरगाह और ये बड़े पीर की दरगाह है नागौर के अंदर। मीरा साहब की दरगाह, मीरा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। तो मीरा साहब की दरगाह हो गई बूंदी के अंदर। और मीरान साहब की दरगाह पूछी जाए तो मीरान साहब की दरगाह है अजमेर के अंदर। तो मीरा साहब बूंदी में और मीरान साहब की दरगाह या इसको घोड़े की मजार बोलते हैं, तो ये अजमेर के अंदर स्थित है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, तो ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? सरवाड़ अजमेर में। दुल्ले शाह की दरगाह पाली के अंदर है। तो दुल्ले शाह की दरगाह कहाँ हो गई? पाली के अंदर। शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर के अंदर स्थित है। दीवान शाह की दरगाह, दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में। हिंजड़े की मजार, और ये हिंजड़े की मजार कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। मदार शाह की दरगाह, मदार शाह की दरगाह भी अजमेर के अंदर स्थित है। तन्हा पीर की दरगाह, ये इंपॉर्टेंट है। तन्हा पीर की दरगाह ये मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। और गामा गाजी मस्जिद, गामा गाजी मस्जिद जोधपुर में है। तारकिन का उर्स, ये इंपॉर्टेंट है। तारकिन का उर्स ये नागौर के अंदर स्थित है। पंजा शाह की दरगाह या 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। खूंखा मस्जिद, खूंखा मस्जिद भरतपुर में। इमली वाले बाबा की दरगाह, चिश्ती के मामा थे ये, काला घोड़ा गांव जयपुर के अंदर स्थित है। तो इमली वाले बाबा की दरगाह पूछी जाए तो ये जयपुर के अंदर है। रजिया सुल्तान का मकबरा, तो रजिया सुल्तान का मकबरा टोंक के अंदर स्थित है। मेहर खां की मजार कोटा में। बीवी जरीना का मकबरा, तो ये धौलपुर के अंदर स्थित है। ये सीधे सीधे बस इनके नाम और जगह का नाम ध्यान में रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ वो है नहीं, इनको बार बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा ये। सफदरगंज का मकबरा, तो सफदरगंज का मकबरा अलवर के अंदर स्थित है। काकाजी पीर की दरगाह, काकाजी पीर की दरगाह प्रतापगढ़ में है। एक मीनार जोधपुर के अंदर। गुलाम कलंदर, और ये गुलाम कलंदर भी कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। मस्तान बाबा की दरगाह भी कहाँ है? सोजत पाली के अंदर। सोजत का है पाली में। आलम शाह परी की दरगाह, आलम शाह परी की दरगाह दुद्दू जयपुर के अंदर स्थित है। नालीसर मस्जिद,
नालीसर मस्जिद कहाँ है? सांबर में। गुल्लर कालूदान जोधपुर के अंदर। और कबीर शाह दरगाह करौली में। मर्दान शाह पीर दरगाह रणथंभौर में। और बाबा दौलत शाह की दरगाह चोमू जयपुर में। सैफुद्दीन अब्दुल बहास दरगाह नागौर के अंदर स्थित है और ये कादरी संप्रदाय की है। कौन से संप्रदाय की है? कादरी संप्रदाय की। हजरत मखदूम पीर दरगाह, और ये हजरत मखदूम पीर दरगाह कहाँ स्थित है? सांचौर के अंदर स्थित है। गुलाब खां का मकबरा, ये इंपॉर्टेंट है, गुलाब खां का मकबरा ये जोधपुर के अंदर स्थित है। तो ये हमारा दरगाह हवेलियाँ और छतरियाँ कंप्लीट हो गई हैं। इसके अंदर ये कोटा के अंदर क्या क्या स्थित है? तो कोटा के अंदर हम बता सकते हैं कि कोटा के अंदर गुलाब महल, अबली मीणी का महल, अभेड़ा महल, हवा महल जो राम सिंह दित्ते ने बनवाया था। हवा महल किसने बनवाया था? ये राम सिंह दित्ते ने बनवाया था। जग मंदिर किसने बनवाया था? तो दुर्जन सावा ने बनवाया था अपनी रानी ब्रिज कंवर के लिए। और ये किशोर सागर तालाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? किशोर सागर तालाब में। डूंगरपुर में जूना महल और एक थम्बिया महल स्थित है। और एक थम्बा महल आ जाए तो एक थम्बा महल कहाँ स्थित है? वो जोधपुर के अंदर स्थित है। और एक थम्बिया महल आ जाए तो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। बीकानेर के अंदर लालगढ़ पैलेस, गजनेर पैलेस, लक्ष्मी निवास हवेली, रामपुरिया हवेली, मुंदड़ा की हवेली, मोहता की हवेली और बछावतों की हवेली, ये हमने पढ़ लिया। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ।